तो बचपन से ही उनके अंदर हमें ये पोषित करना होगा कि आप जैसे हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है, आप उसके हिसाब से, उसके अनुसार अपना जीवन जिएँ। राइट। जो आपकी योग्यता है, हाँ, जितना आप हैं, हम्म। अगर आपका कोई दोस्त आपसे ऊपर है, तो आप अगर उसके बराबर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उस तरीके की कोशिश मत कीजिए कि आप एक धोखे से या किसी भी तरीके से अपने को उस परिधान में वो जामा पहनाने की कोशिश करें। हम्म। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ज़रूरत क्या है नवीन जी? और आप एक 50,000 नहीं तो 1 लाख रुपए बन दीजिए, आपका फोटो मैगजीन में आएगा और पूरा आपका एक टीवी इंटरव्यू होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने देखा कि कुछ लोग ऑफ भी कर रहे हैं एंड वो भी मुझे लगता है कि रंगा सीआर जैसा है। सीआर तो एक्सीडेंटली वो ड्रम में लगा है, ड्रम में गिर गया और उनको वो पूरा कलर आ गया। मगर इन लोग जो पेड अवार्ड्स और पेड पब्लिसिटी ले रहे हैं, उन भी रंगा सीआर जैसा लगता है मुझे। आप क्या बोलते हैं? आपने ये एक बहुत ही गूढ़ बात पर ध्यान खींचा है। सच्चाई टिकाऊ होती है, नाटक नहीं। और आप ज़्यादा दिन किसी और की पहचान जी नहीं सकते, राइट? दैट इज़ आल्सो वन मोर लर्निंग। उसके बारे में आप कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐड कर सकती हूँ। देखिए दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपको स्वागत है। संध्या जी, वेलकम बैक टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आप? नवीन जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और जब पंचतंत्र की कहानियों की बात होती है, इनको सुनाने का जब अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं और मेरे साथी नवीन जी तो दुरुस्त हो ही जाते हैं, बल्कि हमारे श्रोता और हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी आनंद आता होगा। तो वो भी कुछ पलों के लिए हमारे साथ जुड़कर, वो हम्म। भी इनका आनंद लेते होंगे और अच्छे हो जाते होंगे कुछ समय के लिए। सही है। क्योंकि तनाव से मुक्ति देती हैं ये कहानियाँ। सही है मैडम। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड पंचतंत्र स्टोरी सीरीज में चौथा एपिसोड है। और मैडम जी, हम आज का कहानी सुनने के पहले फिर से आप एक बार पंचतंत्र कहानियों का महत्व बता दीजिए। देखिए, ये कहानियाँ हम अपने पिछले एपिसोड्स में बता भी चुके हैं कि विष्णु शर्मा द्वारा ये कहानियाँ रचित हैं। और ये कहानियाँ नवीन जी केवल कहने और सुनने के लिए नहीं बनी हुई हैं। हम्म। ये कहानियाँ उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि इन कहानियों में जीवन को जीने की कला बताई गई है। इन कहानियों में राजनीति का महत्व बताया गया है। इन कहानियों में लोक व्यवहार बताया गया है। इन कहानियों में कूटनीति बताई गई है। इसलिए इन कहानियों से हर व्यक्ति अपने आप को जोड़कर देखे। राइट। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। इन कहानियों से आपको जुड़ना पड़ेगा। ये केवल बालकों के लिए नहीं है। ये कहिए कि हर व्यक्ति के लिए है और हर व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विकास के लिए है। हम्म। उसका सर्वांगीण विकास हो, तो ये कहानियाँ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। क्योंकि ये मानव जीवन में जो कौशल को गढ़ा जाता है, उसके लिए कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन कहानियों के साथ जुड़कर हम आत्म-विश्लेषण करें, हम विवेचना करें, हम हम्म। चिंतन करें, मंथन करें। क्योंकि ये कहानियाँ ही हैं जो हमें आपातकाल में बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है, अच्छा। वो सिखाती हैं। अच्छे-बुरे की पहचान कैसे करनी है, हम्म। विवेक कैसे सुनिश्चित करना है, ये कहानियाँ हमें वो सिखाती हैं। हम्म। दूरदृष्टि का जीवन में महत्व क्या क्या है, ये कहानियाँ हमें वो सिखाती हैं। कब, किस समय, कहाँ, कैसे, क्यों बोलना है, कैसे निर्णय लेना है, ये कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं। और इन कहानियों में धोखे की भी बहुत बात हुई है
और जीवन में भी धोखा देने वाले कम नहीं होते हैं। तो ये कहानियाँ ये भी सिखाती हैं कि जब धोखा देने वाला कोई आपके सामने हो, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? तो ये सारी बातें हैं जो विष्णु शर्मा ने ये कहानियाँ रचित हैं, उसमें इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, बात की गई है और पशु-पक्षियों के माध्यम से इन कहानियों को मानव जीवन में इन कहानियों का उल्लेख किया गया है कि मानव जीवन में इन कहानियों को कैसे उतारा जा सकता है। राइट। ये इन कहानियों की विशेषता है और बाकी पहले एपिसोड में हम इन कहानियों के बारे में बता ही चुके हैं कि राजा अमरकीर्ति ने अपने 3 बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन कहानियों इस विष्णु शर्मा के पास में भेजा था अच्छा। कि वो बच्चे क्योंकि जब राजकार्य को संभालने के लिए दक्ष हो जाएं। तो विष्णु शर्मा ने एक ऐसा उपाय ढूंढा था कि जिसकी वजह से ये कहानियां इतनी लोकप्रिय हुई और इनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। लेकिन आज ये कहानियां केवल राजकार्य तक ही सीमित नहीं है, ये कहानियां तो जन जन की पहुंच तक हैं, जिसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए और सभी को इन कहानियों पे सोचना चाहिए और इनकी लोकप्रियता का यही आधार भी है। राइट, राइट। जी। और मैडम मुझे लगता है हाँ। नवीन जी, आप इन कहानियों को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम पिछले हुँ, 2-4 बार से इन कहानियों के हुँ, बारे में चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। हुँ, मैं थोड़े जो मंथन कर रही हूँ, पुराने, प्राचीन और आधुनिक हुँ, दोनों तरीके से कर रही हूँ और आप जो है आज के परिप्रेक्ष्य में लेकर हुँ, इन कहानियों का मंथन कर रहे हैं क्योंकि आप उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट। तो आप कैसे सोचते हैं? मुझे तो टाइमलेस विज़डम लगता है। इसमें से जो भी है अब आज तक रिलेवेंट है और भविष्य में भी रिलेवेंस उसका लगता है और इसका महत्व इतना है कि ज़िंदगी का हर टॉपिक में कुछ ना कुछ हम इसका सिखाई अप्लाई कर सकते हैं। वो तो मेरा आपने बहुत ही अच्छी हाँ, बात कही है ये। हुँ, राइट, राइट। तो मैडम जी आज कौन-सा कहानी सुनने वाले हैं हमारे दर्शकों और में? आज मैं अपनी ही आवाज़ में क्यों ना एक कहानी जैसे बच्चों ने तो अपने जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें पढ़ाई है रंगा सियार और हुँ, उस कहानी सभी परिचित हैं, सभी अवगत हैं उस कहानी से, तो क्यों ना आज मेरी ही आवाज़ में उस कहानी को पहले तो हम दर्शकों को सुना देते हैं और फिर उसके बाद में हम इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है मैडम। तो दोस्तों आज सुन लीजिए रंगा सियर का कहानी संध्या जी के वॉइस में। और आज की कहानी का शीर्षक है रंगा सियार। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सियार कई दिनों से भोजन नहीं मिलने के कारण बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में भटकते हुए सियार किसी शहर में पहुंच गया। जैसे ही सियार शहर में पहुंचा, उसका सामना बड़े ही भयानक कुत्तों के झुंड से हुआ। कुत्ते तो उसके पीछे ही पड़ गए। सियार अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक बड़ी सी नाद में कूद गया। वह नाद किसी रंगरेज की थी। उसमें नीला रंग भरा हुआ था। जब कुत्तों के जाने के बाद सियार उस नाद में से बाहर निकला तो वह नीले रंग का हो चुका था। नीले रंग में रंगा हुआ सियार वापस अपने जंगल में पहुंच गया। जब दूसरे जानवरों ने उसे देखा तो नीले रंग के कारण दूसरे जानवर उसे पहचान नहीं पाए। दूसरे जानवरों ने सोचा कि यह कोई अजीब सा तो है, लेकिन बड़ा ताकतवर जानवर है। सभी जानवर रंगे सियार के सामने नतमस्तक हो गए और उसे अपना राजा घोषित कर दिया। जंगल का राजा बनकर तो सियार खुशी से फूले नहीं समा रहा था। हमेशा उसकी सेवा में शेर और बाघ लगे रहते थे। वे रंगे सियार के लिए ताज़ा शिकार लाते थे और इस तरह के जीवन से तो रंगा सियार बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। मेहनत करनी नहीं पड़ती थी और शिकार
उसके सामने हाजिर हो जाता था। एक रात सभी जानवर सियार की मांद के पास सो रहे थे। तभी दूर से किसी सियार की उआ उआ आवाज सुनाई पड़ी। अब एक सियार दूसरे सियार की हुआ हुआ में सुर ना मिलाए, ऐसा कैसे हो सकता था? रंगे सियार ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से भी हुआ हुआ का स्वर निकलने लगा। जब दूसरे जानवरों ने चिरपरिचित आवाज सुनी तो उन्हें असलियत का पता चल गया कि यह तो कोई ताकतवर जानवर नहीं है, बल्कि यह तो एक सियार है। इसके बाद तो सारे जानवरों ने मिलकर रंगे सियार की जमकर धुनाई की। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। रंग बदलने से आपकी पहचान नहीं छिप सकती है। और मैडम जी, आप तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर से आप कहानी का उल्लेख किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जिस तरीके से आप वो कहानी बताया। एंड मुझे अभी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पड़ रहा है मेरे अंदर कि कब कहानी सुनना है, और सब कहानी इधर टीजीवी में हम विश्लेषण करने का भी मुझे मन हो रहा है। और हम बात करेंगे ये रंगासियर के कहानी से हम आज के लोग, बच्चे यो हो या बूढ़े हो या युवा हो, क्या सीख सकते हैं? पहला, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज अ की टेकअवे, उसके बारे में बता दीजिए आप। देखिए नवीन जी, ये कहानी जो है पंचतंत्र के मित्र भेद, वहां से ये कहानी ली गई है अच्छा। जिसकी कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, रंगा सियार। हाँ, हाँ, हाँ। और ये कहानी जो है, जिस कहानी से मुझे जो ये समझ आता है कि मूल चरित्र जो होता है व्यक्ति का, हम्म। उसे मूल चरित्र ही रहने देना चाहिए। जो व्यक्ति को ईश्वर प्रदत्त मूल प्रकृति मिली हुई है, अच्छा। उसे वहीं रहने देना चाहिए। उस पर अगर आप बनावटी मुखौटा चढ़ाएंगे या लगाएंगे, तो वो बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। वो मुखौटा जो है उतर ही जाएगा। राइट। एक, जब आप कह रहे हैं कि बच्चों में, युवाओं में और वृद्धों में इस कहानी का क्या संदेश जाता है या प्रतीक जाता है, बच्चे उस मूल प्रकृति को प्राप्त कर चुके होते हैं जो उन्हें मिली हुई है। तो बचपन से ही उनके अंदर हमें ये पोषित करना होगा कि आप जैसे हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है, आप उसके हिसाब से, उसके अनुसार अपना जीवन जिए। राइट। जो आपकी योग्यता है, हाँ, जितना आप हैं, हम्म। अगर आपका कोई दोस्त आपसे ऊपर है, तो आप अगर उसके बराबर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उस तरीके की कोशिश मत कीजिए कि आप एक धोखे से या किसी भी तरीके से अपने को उस परिधान में वो जामा पहनाने की कोशिश करें। हम्म। तो वो करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जरूरत क्या है नवीन जी? अपनी योग्यता जो है उसमें इजाफा करने की, अच्छा। अपनी योग्यता जो है उसको पैना करने की जरूरत है। रंगा सियार ने क्या किया? उसने सोचा है कि मैं हूं तो सियार, लेकिन जब वो अगर एक रंग के ड्रम में चला गया तो उसे लगा कि अरे, इससे तो मेरा बिल्कुल जो रंग है, मेरी आकृति है, वो बदल गई है। तो अब जो उसने एक बनावटीपन उसके ऊपर आ गया था, तो अच्छा। वो उसके मस्तिष्क पर छा गया, हम्म। क्योंकि वो उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। राइट। उसने सोचा कि इससे तो मैंने अपना मूल चरित्र जो है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर एक मैंने रंग धारण कर लिया है, तो इससे अब सब मुझे पूछेंगे और मैं यहाँ का राजा बन जाऊं। तो उसने उस दुर्घटना को जो है, वो अपने मस्तिष्क पर बिल्कुल ढो लिया था, अच्छा। जबकि उसको अपनी मूल प्रकृति से अलग नहीं होना चाहिए था। राइट। और उसने सोचा कि मैं ऐसे शासन कर सकता हूँ, लेकिन भला कोई ऐसे शासन कर सकता है क्या? जब भी कोई रंग हम पर चढ़ता है, जैसे आप देखिए कितने ही वस्त्र, जैसे
श्वेत वस्त्र धारण करके बहुत सारी साध्वी रहती हैं, या भगवा वस्त्र धारण करके बहुत सारे साधु रहते हैं, या खाकी वस्त्र धारण करके पुलिस रहती है, या कितने ही वस्त्र जो वर्दियां होती हैं वो हमारी पहचान होती हैं, लेकिन उससे उसके अंदर हमारी एक काबिलियत छिपी होती है। ये थोड़ी ना हुआ कि हम हैं कुछ भी नहीं और वो वस्त्र धारण हमने कर लिए, तो हमें उसके अनुकूल भी होना पड़ता है। लेकिन यहाँ रंगा सियार उसके अनुकूल थोड़ी ना हुआ था। उसने तो सोचा कि ये रंग मुझ पर चढ़ गया है और अब मेरे अंदर सारी योग्यताएं वो आ गई हैं। केवल तो रंग जो है वो आपकी पहचान ऐसे नहीं है, बल्कि आपको रंग आपको केवल पहचान देता है। राइट। तो रंग इतनी सुंदर सुंदर रंगों की संस्कृति है, उसको सहेज कर रखना है। रंग आपके सौंदर्य का प्रमाण है, हम्म। लेकिन रंगों की गिरफ्त में आकर आपको धोखा नहीं देना है, आपको बनावटी नहीं बनना है। राइट। वयस्क इस कहानी से, जैसे आप तो नवीन जी ऑफिस में कार्य करते हैं, तो आप जब ऑफिस के बीच में हम्म। लोगों को देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति राइट। अपनी योग्यता पर तो उतना ध्यान देते नहीं है, हम्म। बल्कि मुखौटे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में जब उस समय क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार आता है कि हमें योग्यता को अपनी को पैना करना है, या एक बनावटी मुखौटा लाद कर और आगे बढ़ना है, सीढ़ियों पर चढ़ना है? योग्यता पे फोकस करना मैडम, क्योंकि मैंने देखा कई लोग जब प्रमोट होते हैं और उन लोग सोचते हैं कि मैं इस ऑफिस का राजा बन गया, और उन लोग जो दोस्त थे उनसे बात करना भी बंद करते हैं उन लोग। आई हैव सीन दैट। अगर और दूसरा पर्सपेक्टिव में बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी आप देखें तो एक चमकदार प्रोफाइल रहता है उनका, और सोशल मीडिया की इमेज में लगता है कि अरे ही इज लिविंग हिज ड्रीम जॉब। वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है, और दिखावे की काबिलियत समझ लेते हैं, और उनसे बात करें तो हमें पता चलता है कि जो दिखावट है और अंदर की योग्यता मैच नहीं हो रहा है। राइट। आप भी ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो दिखावा है और अंदर की योग्यता जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोई भी तालमेल नहीं है। राइट। लेकिन असत्य पे आधारित या झूठ आधारित ये सफलताएँ, नवीन जी आप भी तो मानते होंगे सही। कि ये बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। ये बहुत लंबी नहीं होती हैं, ये दीर्घकालीन नहीं होती हैं। आप छोटे समय के लिए थोड़े से छोटी ये झूठ पे जो आधारित सफलताएँ होती हैं, उन पे आप कुछ समय के लिए तो आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक उनका जीवन नहीं होता है उन सफलताओं का। आप को वो सारे भेद जो हैं वो खुल जाते हैं, और जब वो भेद खुलते हैं तो कहीं न कहीं दंड का शिकार भी आपको होना पड़ता है, जैसे रंगा सियार हुआ था। राइट। तो कोशिश कीजिए जैसे हैं, जो हैं वही बने रहें। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? मुझे सोशल मीडिया की बात आप कर रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया और एक बात याद आती है कि पेड अवार्ड्स आजकल तो मुझे हर दिन कोई ना कोई मेल्स भेजते हैं कि यू आर शॉर्टलिस्टेड एज इंडियन अचीवर ऑफ द अवार्ड, इंडियन कंटेंट मेकर ऑफ द अवार्ड, इंटरनेशनल आइकॉन, और आप एक 50,000 नहीं तो 1 लाख रुपए बन दीजिए, आपका फोटो मैगजीन में आएगा, और पूरा आपका एक टीवी इंटरव्यू होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने देखा कि कुछ लोग ऑफ भी कर रहे हैं, एंड वो भी मुझे लगता है कि रंगा सीआर जैसा है। सीआर तो सीआर तो एक्सीडेंटली वो ड्रम में लगा है, ड्रम में गिर गया और उनको वो पूरा कलर आ गया। मगर इन लोग जो पेड अवार्ड्स और पेड पब्लिसिटी ले रहे हैं, उन भी रंगा सीआर जैसा लगता है मुझे। आप क्या बोलते हैं? आपने ये एक बहुत ही गूढ़ बात पर ध्यान खींचा है। वास्तव में सोशल मीडिया पर इस तरीके की घटनाएँ बहुत देखने को मिलती हैं। आप ये पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, अवार्ड की बात कर अवार्ड। रहे हैं, लेकिन आपने देखा केवल बहुत सारे सब्सक्राइबर प्राप्त करने के लिए या बहुत सारे फॉलोअर्स प्राप्त करने के लिए हम जो हैं नहीं, हुँ, जिसका हमको ज्ञान नहीं है, हुँ,
जिसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम उजूल-फुजूल, इधर-उधर की बातें करके और अपने आप को वैसा प्रदर्शित कर रहे हैं जिसका हमसे दूर-दूर तक कोई नाता ही नहीं है। हुँ, तो ये अगर देखा जाए नवीन जी, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत चिंता की बात है ये, और ये दुखद भी है कि आप जब आप सार्वजनिक स्तर पर, सार्वजनिक मंच पर कोई बात कहते हैं, तो वास्तव में आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और आप किस गलत बात को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो वो तो चिंता की बात तो है ही है। क्योंकि वही बात आ जाती है कि हम जो हैं नहीं, लेकिन हम अपनी सीमाओं को पार कर देते हैं। हम अपनी हदों को लांघ लेते हैं और उसके बाद उसका प्रदर्शन कर देते हैं, जिससे हमारा दूर-दूर तक कोई नाता नहीं होता, केवल इसलिए कि हम अपनी पहचान बना सकें। और पहचान भी कैसे? जो वास्तव में सत्य की नींव पर गठी हुई नहीं है, जो झूठ पर गड़ी हुई है। तो ऐसी पहचान के कोई मायने नहीं होते हैं, और ये पहचान जो है, कहीं न कहीं जब आपको एक आत्मबोध होता है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको एक अपराध बोध भी होता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, वो सही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ। इसलिए जैसे आपने कहा ना कि वृद्ध जो होते हैं, हुँ, हुँ, वो इस कहानी के बारे में क्या सोच सकते हैं। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है वृद्ध जब इस कहानी के बारे में सोचते होंगे, तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि समस्या थी तो नहीं जीवन में हुँ, हुँ, कोई, अच्छा, हमने समस्या को जन्म दे दिया, हुँ, समस्या का निर्माण कर लिया अपने आप ही। अच्छा, यही तो हुआ, राइट, समस्या थी क्या? सियार जो है, वो अपने तरीके से, जैसा उसको ईश्वर प्रदत्त प्रकृति मिली थी, जो चरित्र मिला था, जो उसको देह मिली थी, वो उसके अनुसार व्यवहार करता रहता, हुँ, आचरण करता रहता। कहाँ समस्या? क्योंकि सबने उस प्रकृति के हिसाब से ही उसको सोच लिया था। राइट, उसको उसी हिसाब से तो हम मान लेते हैं ना कि जो जैसा है उसको इसी हिसाब से हम स्वीकार कर लेते हैं। तो सबने उसको प्रकृति के अनुसार स्वीकार कर लिया। हुँ, उसने अपने लिए ही एक समस्या बना ली कि अच्छा, अब मेरे साथ अगर ये एक्सीडेंट हो गया है, ये दुर्घटना घट गई है, तो अब लोग अगर मुझे पहचान नहीं रहे, तो मैं अपने को इस रूप में प्रदर्शित कर दूँ। तो उन समस्याओं को गढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, ज़रूरत है तो अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, और जिन चीज़ों में हम थोड़े से वंचित हैं, उनको प्राप्त करने की ज़रूरत है। राइट, अल्टीमेटली इस कहानी से एक बहुत बड़ी शिक्षा तो मिलती है हुँ, हुँ, हमको। मंडोक उपनिषद है ना, हुँ, 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 जिस आदर्श वाक्य भारत का लिया हुआ है, सत्यमेव जयते। राइट, राइट, सत्य की ही जीत होती है। तो इसलिए जितना हम सत्य के अनुसार और सत्य का अनुसरण करेंगे, उतना ही हम बहुत सारे वाद-विवादों से, फसादों से दूर भी रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप बताइए। नहीं, मुझे ये लगता है कि जब पतन होता है, पतन होना चाहिए, तब हो जाएगा। और अगर रंगा सियारा का कहानी देखें तो हमने देखा कि एक रात सियारों की आवाज़ सुनकर वह खुद भी हुआ करने लगता है और सारा राज सीक्रेट खुल जाता है और वहीं पर बहुत गहरा संदेश देता है, डीप मीनिंग और डीप मैसेज देता है कि दबाव में इंसान की असली पहचान सामने आ जाती है। मीन्स राइट और लीडरशिप में भी संकट ही असली चरित्र दिखाता है, सफलता नहीं। जब हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हाँ, जब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उस समय पे हम कैसा बिहेव करता है, राइट? दैट इज़ द ट्रू लीडरशिप। तो ये भी एक अच्छा संदेश बिल मैंने सीख लिया इसमें। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि व्यक्ति की और व्यक्तित्व की जो पहचान होती है हुँ, ना, वो विषम परिस्थितियों में होती है, राइट। विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। वो
पहचान वैसे नहीं होती है। अच्छा, आप देखते हैं ना, कई बार मित्र भी आपके कब पहचान में आते हैं? हुँ, जब आपके ऊपर विपरीत परिस्थिति होती है। अगर आप अच्छे हैं, सुकून में हैं, शांति में हैं, तब तो सब लोग आपके हैं ही हैं। राइट। आपके पास धन है, तन है, मन है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस वक़्त आप बीमार हो जाते हैं या जिस वक़्त आपके कहीं कोई आपके ऊपर साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उस वक़्त जो है वो भी वहाँ पर पहचान आ जाती है कि हाँ, कौन आपका सगा-संबंधी है और कौन नहीं है। इस कहानी में एक बात और मेरी समझ में आई जब मैं इस कहानी के बारे में चिंतन कर रही थी, सोच रही थी, हम जो हैं, वो बने रहने में हमें दिक्कत क्या है? हुँ, जैसे हैं, वैसे हम रह सकते हैं ना? राइट, राइट। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी क्षमताएँ हैं, तो उसके अनुसार हमें जीने में दिक्कत क्या है? जीवन को तो हमको ईमानदारी के साथ जीना चाहिए ना। हुँ, हुँ, और हुँ, जिस ईमानदारी के साथ हम जीवन को जीते हैं, तभी हम अपने जीवन के साथ भी न्याय कर रहे हैं और दूसरों के जीवन के साथ भी न्याय कर रहे हैं। राइट। क्योंकि उसी के हिसाब से हमें हमारे जीवन के अनुसार ही हमारे अधिकार हमें प्राप्त होते हैं और हमारे कर्तव्य हमारे लिए तय होते हैं। हुँ, 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 हमारी चेतना भी हमारे जीवन के अनुसार ही होती है और उसके परिणाम जो होते हैं वो भी हमारे जीवन के अनुसार ही हमें प्राप्त होते हैं। तो कम से कम आप अपने जीवन के साथ साथ तो सत्य सत्य को मूल बनाकर जिए उस जीवन का जो आपको अनुसरण करना है, तो कम से कम सत्य को पैमाना मानकर तब तो अपने जीवन की नींव उस पर गढ़िए। हुँ, हुँ, आप अपने जीवन पाती अगर झूठ बोलेंगे तो वो तो फिर जीवन नहीं हुआ। वो तो केवल आप एक कहिए कि एक असत्य की भाग-दौड़ में बस भागे जा रहे हैं आप। राइट, तो जीवन के साथ ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है। राइट, यही इस कहानी का मुझे लगता है कि मुख्य संदेश है। राइट। मैडम अगर जी। हम समराइज़ करें तो मैं लर्निंग्स जो मैं इस कहानी से सीखा हूँ, वो बताना चाहता हूँ। पहला एक सिर्फ़ दिखावे के आधार पर लोगों को आगे मत बढ़ाइए। आत्मविश्वास या बोलने की कला काफ़ी नहीं होती है और ये बात तो हम भर्ती और प्रमोशन में रोज़ देख देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ज़ोर से बोलने वाले को लीडर समझ लिया जाता है। क्या आप भी ये यकीन करते हैं क्या? लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ली हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है लेकिन ज़ोर से बोलने वाला कभी लीडर थोड़ी ना हो सकता है। लीडर तो वो होगा ना जिसमें सबको साथ लेने की क्षमता होगी, हुँ, जिसमें सबके कल्याण की भावना होगी, जिसमें सबका उद्धार करने की नीति तय करेगा। हुँ, वो लीडर होगा। राइट, मुझे लगता है केवल जोर से बोलना ही नेतृत्व का एक गुण नहीं है। नेतृत्व के साथ में तो आपकी बहुत बड़ी निपुणता जुड़ी हुई होती है और नेतृत्व उसे कहते हैं जोर से बोलना नहीं, आगे ले जाने की कला को नेतृत्व कहते हैं। राइट, जो आगे ले गया, राइट, जो खुद आगे है लेकिन उसने अपने साथियों को भी आगे बढ़ा दिया, राइट, तब नेतृत्व की कला विकसित होती है। हाँ। तो इसलिए केवल एक जोर से बोलिए या एक हमारे अंदर वाचन की शक्ति आ गई हुँ, 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 या वो कौशल आ गया केवल बोलने का, हुँ, हुँ, तो वो केवल एक कला है, हुँ, लेकिन वो नेतृत्व की कला नहीं है, राइट, वो वाचन की कला है। राइट। और मैडम दूसरा है कि अगर आपके पास ताकत है, तो ज़मीन से जुड़े रहिए। स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल बोलते हैं ना और रंगासियर चाहता तो अच्छे काम कर सकता था, लेकिन उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और उनके बाकी सियारों के पास नहीं गया और उन अ, अलग ही समझा कि मैं अब राजा बन गया, राइट? सो जभी भी कोई लीडर सुनना बंद कर देता है और चारों तरफ सन्नाटा पसंद करने लगते हैं। इसके बारे में क्या बात देख करते हैं आप? देखिए, एक बात जो आपसे बात करते-करते मुझे याद आई है, हुँ, कभी-कभी क्या होता है, खुशी होना और एक अहंकार, हुँ, इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है नवीन जी। राइट,
कभी-कभी कुछ हम योग्यताएँ होती हैं या जैसे हमारे अंदर कोई कला होती है तो हम उससे खुश हो सकते हैं। माना रंगा सियार को खुश होना था कि वो एक अलग रंग में रंग गया है और उसे लग रहा था कि मैं खूबसूरत हो गया हूँ, तो उसे उस पे थोड़ी टाइम के लिए खुशी हो लेता। लेकिन उसको अहंकार का वस्त्र पहनने की क्या ज़रूरत थी? राइट, और हाँ, कहीं भी कोई अहंकार की ज़रूरत नहीं थी उसमें। राइट, तो वो चीज़ तो है कि हमें ज़मीन से तो जुड़े रहना पड़ेगा। हम अपने साथियों से अलग होकर, अपने समाज से अलग होकर, अपने देश से अलग होकर, अपने समुदाय से अलग होकर हम अलग-थलग ही पड़ जाएँगे। राइट। हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मानव जीवन मिला है तो साथ, सहयोग और सामर्थ्य भी हमें वहीं से मिली है। तो इसलिए अहंकार जो है वो तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कभी भी ठीक ही नहीं है। बल्कि इस तरीके की घटनाओं, दुर्घटनाओं या प्रसन्नता जब हमारे बीच है तो उसको हमें सबके मध्य में रखकर ही उसको साझा करना चाहिए, बल्कि उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है मेरे तरफ से और आज के ये पॉइंट है कि सच्चाई टिकाऊ होती है, नाटक नहीं। और आप ज़्यादा दिन किसी और की पहचान जी नहीं सकते, राइट? दैट इज़ आल्सो वन मोर लर्निंग। उसके बारे में आप कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐड कर सकती हूँ। देखिए, अपना व्यक्तित्व जो होता है ना, वो खुद ही अनोखा होता है। आपको दूसरे के व्यक्तित्व में जाने की कहाँ ज़रूरत है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने अनुसार अनोखा होता है। तो जब भी हम अपना जीवन जिएँ, तो वो गरिमा और मर्यादा के साथ जिएँ, ना कि वो छल, कपट के साथ जिएँ, वो सूझबूझ के साथ जिएँ, ना कि दूसरे के व्यक्तित्व में प्रवेश करने के हिसाब से जिएँ। दूसरे के व्यक्तित्व में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है और फिर मंडोक उपनिषद के उस आदर्श वाक्य को जो भारत का आदर्श वाक्य है, उसको कहना चाहूँगी कि सत्यमेव जयते। इसको ही जीवन का मूल मंत्र बनाकर जिएँगे, तो जीवन बहुत अच्छा होगा। वंडरफुल, वंडरफुल। और मैडम मैं एक बात फाइनल बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों लिंक्डइन में जो प्रोफेशनल दिखावट है और इंस्टाग्राम में जो पर्सनल दिखावट है, वो पूरा मान के आप अपने अपने आप को इंफीरियर मत समझो। जो असली ज़िंदगी है, जो असली प्रोफ़ेशन है, उनको पता है एंड एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। और मेरा लास्ट मैसेज फॉर टुडे इज़ सच धीरे चलता है, लेकिन हमेशा जीतता है। बिल्कुल, आपने ऑलराइट, बिल्कुल सत्य बात के साथ ही अ, आज की ये पंचतंत्र की कहानी के जो विश्लेषण है उसका आप समापन कर रहे हैं कि सत्य धीरे तो चलता है, गुड। लेकिन आखिर में जीतता तो वही है। हुँ, राइट। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं आज का कहानी रंगा सियार पंचतंत्र सीरीज़ के भाग में। और अगले एपिसोड में दूसरी कहानी के साथ आएँगे और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या कोई सजेशंस या कोई आप किसी किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो आप ज़रूर हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।